शाम के किनारे पर खुशनुमा सितारा है, जिंदगी के दरिया में एक अजीब धारा है, एक भी शेर वजन में नहीं है, पूरी किताब खराब करती। लगता है सब शायर भाई से ठीक कराना पड़ेगा। हशमत अंकल, हशमत अंकल। सुल्तान, मैंने 10,000 दफा कहा है मेरे सामने ऊंची आवाज से बात मत किया करो, मेरा दिमाग घूम गया तो यहीं लिटा के मारूंगा। अरे आपके सर पे तो हर वक्त वहशत ही सवार रहती है। पहले मेरे सर पर मिदत सवार रहती थी, फिर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया हैं? अरे भाई छोड़ो इन सब बातों को, किस लिए आओ ये बताओ। अरे वो आपके बेटे ने मेरी घड़ी चुरा ली है। सुल्तान, बहुत गलत बात है। मैं मानता हूँ कि शहरी और उस्मा पहले एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन इस वजह से शहरी पर झूठा इल्जाम लगाना ये अच्छी बात नहीं। अरे कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं आप? अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, किसी से ही पूछ लो। शहरी और उस्मा में बहुत प्यार था, लेकिन जब से उस्मा तुम्हारी इज्जत है, शहरी उसके बारे में सोचता भी नहीं है। अरे मैं बहरोज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बहरोज की बात कर रहे हो। पहले बताना चाहिए था, मैंने बिला वजह तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। अरे बहरोज ने मेरी 1.5 लाख की घड़ी चुरा ली है और उससे बिस्मा को शॉपिंग भी करा दी है। एक काम करो, जब सारी तफ्तीश तुमने खुद कर ली है तो बहरोज को जाके फांसी चढ़ा दो। क्या मतलब? मतलब ये कि बेवकूफ हो तुम। बहरोज चोरी कर ही नहीं सकता। चोरी करने के लिए हौसला चाहिए होता है, हौसला। ये बताओ, तुमने ईशा की नमाज मस्जिद जाके पढ़ी थी? हाँ, बिल्कुल, मैंने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ी थी। और वजू भी मस्जिद में किया था? हाँ बिल्कुल, मस्जिद में ही वजू किया था। तो वजू खाने में तो भूले हो घड़ी तुम। एक काम करो, जाके वजू खाने से घड़ी ले आओ। अगर ना मिले तो मौलवी साहब को मेरा नाम लेके ऐलान करवा देना, जिसने उठाई होगी वापस कर देगा। सिंपल। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक काम, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं बोल दूंगा। मुझे 5,000 रुपए दो। एक ऐलान के 5,000 रुपए? अरे ऐलान के पैसे नहीं बेटा, रास्ते में सदका करते हुए जाऊंगा। 1.5 लाख की घड़ी है, 5,000 का सदका देंगे तो इंशाल्लाह घड़ी मिल जाए। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई। ये लीजिए। जिनके पास पैसे होते हैं अक्सर उनके दिमाग में बात नहीं। मैं बस गया और क्या आया। या अल्लाह, जब तक हमारे सरों पर हशमत जैसे बुजुर्ग का साया है, हम भटक नहीं सकते। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। पापा, 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 क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा, आपको हमसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपानी चाहिए थी। खैर, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। क्या ये आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं? सोशल मीडिया का दौर है, आज के दौर में कोई बात बड़ी बात नहीं होती है। आज कोई वायरल है, कल कोई और वायरल हो जाएगा। वो पार्टी और ये वाली गल देखो गायब हो गई, अब कोई नया आइटम आ जाएगा। पावरी गल। हाँ, वही। मगर पापा, फिर भी आपको कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा, ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। पापा, वो आपका बेटा बाद में, पहले वो हमारा भाई है। वही भाई नहीं। भाई किसकी बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? अरे यार, शहरी की बात हो रही है। अच्छा, शहरी की बात हो रही है। मैं समझा रोजे की बात कर रहे थे। खैर, क्या हुआ है शहरी को? शहरी भाई को कैंसर है। शहरी को कैंसर है? अरे यार, क्या बात कर रहे हैं यार बाबा? आपने खुद तो सुल्तान को बोला है कि शहरी को पेट का कैंसर है और उसके पास वक्त भी बहुत कम बचा है। क्या शेरी को कैंसर है? संभाल मेरे भाई, खुद को संभाल खुद को। अब्बा, मेरे पास कितना वक्त बचा है? आधा घंटा। क्या आधा घंटा? आधा घंटे में अब्बा मैं क्या क्या करूंगा? इतने सारे ख्वाब थे। अम्मा को हज पे भेजना था, बहन को शादी करनी थी, और तो अभी मेरे सर पे से सहरा भी नहीं सजा था। अभी मुझे शादी होती मेरे 20-25 बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा आधे घंटे में। आधे घंटे में वाकई कुछ नहीं हो सकता। वो शादी करेगा भी तो बच्चे गोद लेने पड़ेंगे। बकवास बंद करें आप मुजाहिद। भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ज्योमेट्री में देखा है। अरे वही जो टीवी पे आती है। अबे जाहिल, डॉक्यूमेंट्री होता है वो। और कोई कैंसर वेंसर नहीं है। मैंने मजाक किया था सुल्तान से। एक से एक पागल है इस घर के अंदर। पापा, आपको शर्म आनी चाहिए थी इस तरह का घटिया मजाक करते हुए। इधर आओ तुम, इधर आओ। नहीं, मुझे पता आप मुझे मारेंगे। मैं वहां आके भी मार सकता हूँ, इसलिए शराफत से यहाँ आ जाओ। यहाँ आओ, बैठो इधर। हाथ ऊपर करो। ये एक हाथ क्या बोलोगे? पापा की उंगली दबा दे। छोड़ तेरी माँ की। पापा, आप गाली दे रही थी। नहीं, मैं कह रहा था छोड़ तेरी माँ की कसम, छोड़, ये कह रहा था। वाह हशमत भाई वाह, क्या कवर किया है आपने। अच्छा, कोई कवर ववर नहीं किया, मैं दे ही नहीं रहा था गाली। बिला वजह की बात कर रहे। एक से एक जन मुरीद है इस घर के अंदर। हशो, मैं ना आपसे नाराज हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। आप ना हर वक्त मजाक करते हैं। तो आप टाइम बता दो, किस वक्त मजाक किया करे। अपनी औकात में रहो मुजाहिद। तुम बताओ किस लिए आई हो तुम? आपने किरण से क्या कहा कि मेरा रोजा नहीं है? अब्बा मजाक कर रहे होंगे। कोई मजाक नहीं किया। आज झूठ बोल रही है किरण। मेरा दिमाग खराब है, मैं रोजेदार में बोतल लगाऊंगा। मुझे मालूम था आप मेरे लिए कोई ऐसी बात कह ही नहीं सकते। अभी देखो किरण की कैसी खबर लेती हूँ। कहाँ है किरण? वैसे हशमत भाई, आपने ठीक नहीं किया, आप वहाँ छोड़कर हमें भाग गए। अब्बा कुत्तों की तरह पीटे, कुत्तों की तरह। अरे भाई, मैं इसलिए भागा था ताकि तुम लोगों को बचाने का बंदोबस्त कर सकूं। अरे रहने दो, उल्टा उनको याद दिला रहे थे रोजे में चोरी करते हैं। नहीं, मैं उनका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था। वो तो शुक्र करो उनको पेट्रोल नहीं मिला, बड़ी मुश्किलों से हम लोग भाग कर आए। अच्छा, आ गए ना। ये बताओ, बैटरी लाए हो? अरे वाह भाई वाह, हम सही सलामत आ गए, इसकी फिक्र नहीं हो रही तुम्हें। बैटरी की लगी थी अभी भी। बैटरी 2000 की बिकती है, तुम लोगों को तो कोई खरीदेगा भी नहीं। कौन आ गया भाई? जाओ जाके देखो दरवाजे पे कौन है मुजाहिद।
मैं क्या नौकर हूँ? मार शरीर से मार। मैं जा रहा हूँ। का बच्चा जबान चला रहा है आगे मेरे से। हाँ, क्या मत आगे जो चिल्ला रही हो, पागल हो गई हो? आप रोजे पे चाय पी रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। क्यों आहिस्ता बोलो? अच्छा सबको पता चले कि आपका रोजा नहीं है। अरे वो बात नहीं है, मेरा रोजा है। तो फिर चाय क्यों पी जा रही है? अरे भाई आहिस्ता आवाज में तो बात करो, असल में एक राज है और मैं उस राज का अमानतदार हूँ। मुझे अपने बेटों की तरह बेवकूफ मत बनाए, बताएं क्या राज है? अरे भाई इंसान को दूसरे इंसान के गुनाहों पे पर्दा डालना चाहिए। तो कौन से गुनाह, किसके गुनाह? या अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं ये राज कभी फाश ना करता अगर ये औरत मुझ पे बहुतान ना लगाती। आप बता रहे हैं या मैं चिल्लाकर सबको बताऊं कि आपका रोजा नहीं है? हाँ सच बात ये है कि रुकैया का रोजा नहीं है, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, उसके लिए लेके जा रहा हूँ चाय। अच्छा, पूरे रमजान भूख बर्दाश्त होगी, आखिरी रोजे में नहीं हुई। बेवकूफ किसी और को बनाइएगा। देखो पूरा सच ये है कि रुकैया ने रमजान का एक भी रोजा नहीं रखा। तुम लोग सोच रहे थे ना चिप्स और बिस्किट के पैकेट कहाँ जा रहे हैं, वो चोरी कर करके अपने कमरे में ले जा रही थी, छुप छुप के खाती है। लेकिन बेटा ये बात किसी को मत बताना, दूसरों के ऐप पे पर्दा डालने का भी अजर मिलता है। तभी मैं कहूँ उनकी स्किन क्यों इतनी फ्रेश है रोजों में? और नहीं तो क्या, हमारी स्किन ऑयली हो रही है, उसकी स्किन ग्लो कर रही है। मुझे क्या? अच्छा आपने फिरोज को कहीं देखा है? सहरी से गायब है। वो तो हैदराबाद गया है। हैदराबाद? किससे पूछ के गया? आपने भेजा होगा। अरे मजाक कर रहा था भाई, यही कहीं होगा, हर वक्त चिल्लाती रहती है। जाओ पर भाईजान, बैटरी चोरी करने के टोटल पैसे आए 10,000 रुपये। ठीक है, इसमें से 5 आपके हुए और 5,000 मेरे। ठीक है, जल्दी। लेकिन आपने मुझसे 3,000 रुपये उधार लिए थे, ये कह करके मैं 5 दिन में वापस कर दूंगा, वो 3,000 रुपये मैं काटूंगा। यार लेकिन वो तो मैंने अब्बा के कहने पे मांगे थे ना, अब्बा ने तुझसे मांगे थे, लेकिन तूने अब्बा को मना कर दिया था, तो अब्बा ने बोला जा बेटा इससे पैसे मांग ले, तो मैंने मांगे थे। हाँ, लेकिन वो पैसे आपने मुझसे हाथ से लिए थे, तो लिहाजा वो पैसे मैं खुद काटूंगा, आपने मुझसे लिए थे। ठीक है, ठीक है बेटा, 3,000 तू 3,000 काट, 2,000 मुझे दे फटाफट। 2,000। और आपको याद है अब क्या बे? आप मेरी नई शर्ट पहनकर डेट पर गए थे। हाँ तो डेट पे जाने के बाद आपको पब्लिक ने भुट्टा बनाया था, तो उस भुट्टे बनने में आपने मेरी शर्ट फाड़ दी थी। वो शर्ट की कीमत थी 1,500 रुपये। अबे बस कर दे, कहाँ से 1,500 की आ गई? 500 रुपए की ना ठेले पे से मिलती है। ओ भाई, वो ब्रांडेड शर्ट थी। अबे ब्रांडेड थी तो क्या हुआ, तुमने भी तो पहनी थी, आधे पैसे दूंगा। चल, क्या याद करेगा किस सखी से पाला पड़ा है, आधे पैसे में उसके काट लूंगा, उस हिसाब से आपके बचे सिर्फ 1250 रुपये। इधर दो तुम्हारी ऐसी अरे की तैसी। हसमत भाई, अरे यार अब हसमत भाई ये क्या करे, ऐसा नहीं करो हसमत भाई, मेरे ये पैसे बताओ पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास इतने सारे? ये मैं असलम भाई को देने जा रहा था। असलम भाई को देने जा रहे थे तो यहाँ बैठ के गिन क्यों रहे थे? मैं अभी करता हूँ असलम भाई को फोन। तो अरे मुझे सच बता दे, वो अब्बा हमने ना बैटरियां चोरी की थी, उसके पैसे हैं। अच्छा बैटरी चोरी करी थी, क्या हो गया तुम लोगों को? मेरी तरबियत कहाँ गई? तुम लोगों को एक लम्हे के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया? आया था ख्याल, मैंने बोला आपका ख्याल आया है, आपको याद करेंगे तो आप अपना हिस्सा मांग लोगे। अबे चल अब चलो दोनों थाने तुम लोग। अरे हसमत भाई, थाने कहाँ लेके जा रहे हो? वहाँ पे भी यही होना, यही है, दफा दफा कर दो, जो मामला है यही खत्म करो। कितना दोगे? 5,000 रुपए इसमें से? हाँ। ये तो सारे जब्त हो गए, इसके अलावा क्या दोगे? अब्बा आप ही बता दो ना, आप क्या करें हम? क्या करोगे? अब ऐसा करोगे तुम लोग बैटरी चोरी करोगे, लेकिन मेरे लिए चोरी करोगे, और अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। बेटे ठीक है, ठीक है, हम आपके लिए बैटरी चोरी करेंगे। हाँ करेंगे, नहीं अभी करनी है, मैं आगे का प्लान नहीं बनाता। अभी कहाँ? अरे भाई पिछली गली में नई गाड़ी खड़ी है, बैटरी भी है, एसी भी है, पैनल भी है, साउंड सिस्टम है, सब कुछ निकालेंगे। अरे क्या हो गया हसमत भाई, बैटरी चोर है, तुम तो पूरी गाड़ी गायब करने की बातें कर रहे हो। चलो कुछ नहीं होता, आओ जल्दी आओ, दिल बड़ा करो, छोटे काम करते रहेंगे। भाई कहाँ फंस गए यार। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, तुम लोगों से एक बैटरी नहीं निकल रही है। अरे हसमत भाई खोल रहे भाई, जंग लगा हुआ नट के ऊपर। अरे रोजा लग रहा है क्या? हाथों में दम नहीं है? किस तरह के मर्द हो तुम? अरे अब्बा सारे पैनल वैनल निकाल तो लिया, बैटरी की जरूरत क्या है? नहीं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अधूरा काम शैतान का काम होता है। वाह हसमत भाई वाह, तुम्हारी बातें। हाँ भाई क्या हो रही है? अरे अब्बा क्या हो गया, याददाश्त चली हुई क्या? अरे क्या हो गया हसमत भाई, तुमने तो बोला बैटरी निकालो, वो यकीन करो इस गाड़ी का नक्शा चेंज कर दिया हमने, सारी चीजें निकाल दी है। नेक्स्ट टाइम जब गाड़ी वाला अपनी गाड़ी देखेगा ना तो हिल जाएगा। मैं तो कहता नेक्स्ट टाइम गाड़ी लेके गायब हो जाते हैं इसकी। नेक्स्ट टाइम की तो नौबत ही नहीं आएगी। क्या कर रहे हो? हम चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे थे? अबे तू भी बोल, तेरे मुंह में क्या गोलगप्पा फंसावा है? हाँ हम आइल चेक कर रहे थे। आई चेक कर। हाँ। मैं पंचर भी चेक कर लेता हूँ। अभी बुलाता हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ, पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। ओ भाई पेट्रोल।
ऐसे रखो, अल्लाह खुश हो, अल्लाह खुश हो। अरे हशमत अंकल कहाँ हैं आप यार? आपको देखे बगैर तो मेरा दिन ही नहीं गुजर रहा। दिन के चक्कर में गई तुम नहीं गुजर जाना। मजाक की आदत नहीं गई भाई आपकी। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। अच्छा ये बताएं ये क्या है? मैं क्यों बताऊं क्या है ये? ये कोई खाने की चीज लग रही है, मुझे तो समोसे लग रहे हैं, लेकिन अफ्तारी में तो अभी काफी टाइम बाकी है। मैं तुम्हारे साथ कसौटी नहीं खेल रहा जो तुम गेस कर रहे हो कि इसमें क्या है। एक मिनट देखो मरो, पेटीज है इसमें, पेटीज है। ये क्या किया आपने? रोजा नहीं रखा? अरे भाई मेरा रोजा है। तो फिर किसका नहीं है? बता तो दूं, लेकिन तुम्हारा दिल ये रात सह नहीं पाएगा। नहीं हशमत अंकल आप मुझे बता दीजिए, मेरा दिल बहुत मजबूत है। तो फिर सुनो, शेरी बेटा का रोजा नहीं है। क्या इतना हट्टा कट्टा जवान होकर रोजे नहीं रख रहा? हशमत अंकल इसका सवाल तो कयामत वाले दिन आपसे भी होगा। अरे हट्टा कट्टा सिर्फ देखने में है, लेकिन क्या? लेकिन बेटा बात दरअसल ये है कि शेरी बेटा को पेट का कैंसर है। ज्यादा देर खाली पेट रह नहीं सकता। लेकिन ये बात सिर्फ मुझे पता है, शेरी को भी नहीं पता। जब तक शेरी बेटा जिंदा है ये दुख मुझे अकेले ही सहना पड़ेगा। कितने अजीम इंसान हैं आप, इतना बड़ा दुख अकेले ही झेल रहे हैं। क्या बताऊं बेटा, हर लम्हे मेरा दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन ये बात मैं किसी को पता नहीं चलने देता। हाँ ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है भाई, पता तो कहीं से भी नहीं चल रहा भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि काश आप मेरे वालिद होते। अगर तुम्हारी वालदा जिंदा होती तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता। क्या? नहीं मेरा मतलब है कि ये बात किसी को बताना मत। कौन सी वालदा वाली? अबे चल, ये शेरी के कैंसर वाली बात बेटा। ईद का मौका है, सब लोग उदास हो जाएंगे। जी हशमत अंकल, बिल्कुल जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ये बताओ, 12,500 रुपए होंगे तुम्हारे पास। शेरी बेटा का एक छोटा सा सीटी स्कैन कराना है, कैंसर किस स्टेज पे पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, 12.5 नहीं, बल्कि आप एक काम करें, ये पूरे 20,000 रुपए रख लें। हॉस्पिटल में पता नहीं कब कहाँ किस वक्त पैसों की जरूरत पड़ जाए। ये एक बात बताएं, ये शेरी भाई का इलाज कौन से हॉस्पिटल में हो रहा है? जर्रा के पास हो रहा है। जर्रा के पास हो रहा है? जर्रा के पास कैंसर का इलाज हो रहा है? हाँ भाई हशमत साहब है, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। मेरा प्यार। हाजी साहब गलती हो गई मेरी, तौबा। मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा हाजी साहब। मैं पागल हो गया क्या? हाँ मैं पागल हो गया था, मैं बेकावे में आ गया था, मैं मजबूर था लॉकडाउन की वजह से, मेरे पास कोई आश्रय नहीं था। लेकिन इस काम में मैं अकेला नहीं था हाजी साहब। यानी और भी आदमी तेरे साथ थे? हाँ ये काम हम 3 लोगों ने मिलके बैटरी डाउन हो जाती है आदमी की और रोजे में, और वो चक्कर खा के गिर पड़ता है, इसलिए मुजाहिद गिर गया। मुजाहिद बेटा और कितना गिरोगे? सोच तो लो क्यों आया है, अपनी तरफ से बकवास किए जा रहे हो। तुम लोग अपनी अपनी कही जा रहे हो, मेरी भी कुछ सुनोगे? हाँ जी हाजी साहब, आप बताएं कैसे आना हुआ। जरा पहले अपना मुंह सूंघा। नहीं रमजान में हाजी साहब नहीं पीते अशमत भाई। अबे चल, हाजी साहब आप क्यों मुंह सूंघ रहे हैं? टूथपेस्ट बेचने का काम शुरू कर दिया क्या? मेरे भी नीचे वाले दांत पे कीड़ा लगा हुआ, मुझे भी मिड विकेट वाला टूथपेस्ट दे दे। अबे मेडिकेटेड नहीं होता, मेडिकेटेड टूथपेस्ट होता है। आपके पास मेडिकेटेड टूथपेस्ट है? हो गई तुम लोग की बकवास खत्म? जी आप अपनी बकवास शुरू करें। हमें इत्तला मिली कि इस घर के अंदर कोई रोजाखोर है, रोजे का एहतराम नहीं कर रहा। ऐसा कौन बदबख्त हो सकता है इस घर में? ऐसे तो आप ही हैं। तुम्हारी तो ऐसी क्या कर रहा है? पुलिस के सामने तशद्दुद करता है। नहीं हाजी साहब, मेरे ख्याल में आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। वैसे किसने दी है इत्तला? हमारे बड़े जराए हैं, हमें सब खबर रखनी पड़ती है। बहुत ही फारिग जराए हैं। खैर अब तो आपकी तसल्ली हो गई, अब बाद में आइएगा। अल्लाह हाफिज। ऐसे कैसे? अभी तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, फिर जाऊंगा यहाँ से। हाँ वही जो इन्वेस्टिगेशन करनी है ना वो कर ले आप। जिसकी जेब से नस्वार गुटखा निकले पकड़ ले उसको। चलो अंदर और सब घर वालों को बुलाओ, आ जाओ। उसको थाने में काम वाम नहीं है, फारिग बैठा रहता है। जब देखो मुंह उठा के हमारे घर चला आता है। हमारा घर चौरंगी पे है ना, इसलिए। एक एक करके जवाब दो। सबसे पहले बिस्मिल्लाह तुम बताओ। थैंक यू सो मच हाजी साहब, थैंक यू सो मच। इतने सारे लोगों में आपने बिस्मा बेबी का इंतखाब करके ये बता दिया कि मेरी पसंद गलत नहीं है। उसके बाद मैं बेबी का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ये शर्फ बख्शा। अबे ओ जनमुरीद, ऑस्कर नहीं मिल रहा तुम्हारी बेबी को, तफ्तीश हो रही है यहाँ पर। पापा आप बेबी से जेलिस हो रहे हैं। अबे चल, इनसे जलीस। खबरदार जो आपको पीछे बोला। इसमें तुम बताओ। वो आईजी साहब, ये ना किरण भाभी ना अम्मा पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं। कह रही हैं कि अम्मा ने तो रोजा ही नहीं रखा, और ये भी कहा कि अम्मा तो आज तक कभी कोई रोजा रखती ही नहीं है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, जो सच है वही बता रही हूँ। खुदा का खौफ कर ले किरण, जो झूठे इल्जाम लगा रही है। संभालो अपने आप को रुकैया, संभालो। खुदा क्या देर है, अंधेर नहीं है। किरण तुम्हें कैसे पता चला कि रुकैया का रोजा नहीं है? मुझे हशमत अंकल ने बताया। ऐसे मुगालता हुआ होगा, मेरी इससे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। मुझे हशमत अंकल ने कहा था कि शेरी का रोजा नहीं है, इसका पेट का कैंसर है। ये मैंने मजाक किया था, ये मैंने मजाक किया। और वो जो चाय थी वो किसके लिए थी? अब बोलो हशमत, बताओ। एक मिनट भाई, एक मिनट। ये हमारे घर का मसला है। आईजी को किसने बुलाया? मैंने बुलाया क्योंकि मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी बीवी पे इल्जाम लगाए।
अरे क्या हशमत भाई, औलाद से अच्छा आस्तीन में सांप पाल लेते। सांप तो हमने तुम जैसे पाल रखे, हमारा अपना घर नहीं है जो मैं उठा के यहाँ चले आती हूँ हर वक्त। सांप नहीं बोलना। हाँ नेवला बोल दो, नेवला बोल दो। रमजान शरीफ में सरेआम खाना जुर्म है, जिसकी सजा कैद भी है और जुर्माना अलग। अरे भाई तो सरेआम सड़क पे होगा ना, घर के अंदर सरेआम कैसे हो गया? घर के अंदर भी अगर रोजेदार के सामने खाया जाए तो फिर तो बचत हो गई, खाते हुए तो किसी ने नहीं देखा। क्यों भाई किरण, तुमने खाते हुए नहीं देखा इसको? हाँ वैसे मैंने खाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन चाय लेके जाते हुए जरूर देखा है। अब बोल भाई हशमत। और पेटिस लेकर जा रहे थे, ये तो मैंने खुद देखा। मुझे लग रहा है हशमत अंकल का रोजा नहीं है। बस सुल्तान, तुम्हें अगर आप कुछ बोला ना अब्बा के खिलाफ, यही मार मार कर तो ढेर कर दूंगा। ऐसे कैसे मारोगे भाई, जंगल का कानून है यहाँ पे। हाँ मगर मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि अब कैसे पता चलेगा कि किसका रोजा है और किसका नहीं। मेरे पास एक ग्रैंड आइडिया है, बताओ बताओ। पापा रुके खाला, आप दोनों कसम खाएं कि आपका रोजा है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा भाई, मेरा रोजा है। अबे टीचर हशमत, रोजे में कसम खाने से रोजा नहीं टूटता है, समझा तू? रुकैया, मैं अपनी दोनों बेटियों की, उज़्मा की और बिस्मा की कसम खा के कह रही मेरा रोजा है। अब हशमत तुम्हारी बारी है, बोलो। ठीक है भाई, मैं अपने बेटे फिरोज। मेरा नाम तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा। शाह भाई, मैं अपने बेटे बहरोज। अरे नहीं नहीं, बहरोज की तो बिल्कुल भी कसम नहीं खाइएगा। क्या हो गया भाई सब लोगों को? अच्छा भाई अच्छा, मैं अपने दामाद सुल्तान। खबरदार, जो सुल्तानी कसम खाई तो अपने बेटे शहरी की कसम खाए ना। आई एम सॉरी शहरी बेटा, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मैं अपने बेटे शहरी की कसम खाता हूँ कि मेरा रोजा है। क्या हो गया इसे? अबे हशमत भाई ने झूठी कसम खाई, फड़क के मार दिया। कैसे इंसान है आप? शर्म नहीं आती आपको? अबे अब तो सच बोल दे हशमत। अबे जब वो मर जाएगा जब बोलेगा तू। शहरी बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने झूठी कसम खाई बेटा, मेरा रोजा नहीं है, मुझे माफ कर दो बेटा। अरे देखिए ऐसे होश आ गया ऐसे। क्या हुआ था? चक्कर आ गए थे। अबे हमें मरवा दिया चक्कर के। चल बे हशमत, चल मेरे साथ। एक मिनट, मेरे पास वजह है। मुझे डॉक्टर ने मना किया था रोजा रखने से। ये देखे डोंट फास्ट लिखा हुआ है। अबे ये तो किसी बेकरी की पर्ची है। हाँ तो डॉक्टर साहब बेकरी पे ही मिले थे, मैंने वही एडवाइस ले ली। डॉक्टर साहब रोजा रखूं या नहीं रखूं? उन्होंने पर्ची पे लिख दिया डोंट फास्ट। ये तो 2011 की पर्ची। अरे तब तो आपकी सर्जरी होनी थी यार। हाँ तो तभी मना किया था डॉक्टर साहब ने। हाय हशू, आप 2011 से रोजे ही नहीं रख रहे? नहीं। अरे सहरी और इफ्तारी तो आप पूरी करते हैं। हाँ तो रमजान की फील तो आनी चाहिए कम से कम। अरे घर में जामा गिलास पे भी लूट के खाते इफ्तारी में। बस बंद करो अपनी। देख बे हशमत, ये पर्ची में लेके जा रहा हूँ। अगर ये पर्ची झूठ निकली तो तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं, समझा? आप फांसी चला दीजिएगा। हाँ जी निकले अब निकले। हाँ आप तो फंसे ही फंसे। अरे कैसे फंसूंगा? आप बेकरी वहाँ पे ना हुकूमत ने मसमार कर दी, कब्जे की जगह पे बनी हुई थी। यस हद होती है फ्रॉड की। निकलो यहाँ से। और तुम लोग भी जाओ अपने अपने कमरे में, यहाँ जुमा बाजार लगा के बैठे हुए। चलो यहाँ से, लॉकडाउन लगा हुआ, इतना रस्ती लगाना चाहिए। भाई बुड्ढे हो गए, एक पैर कब्र में, अल्लाह अल्लाह करो, रोजे रख लिया करो, शायद बख्शिश हो जाए। बाहर मार के बख्शिश। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। हमें सिखा रहे हैं रोजा लगा तो रोजा है। चलो चल के पानी पी लेते हैं, गला खुश। अरे हशू, सबने ईद की शॉपिंग कर ली, आपने इस बच्चे को ईद की शॉपिंग नहीं कराई, इसलिए इतने गुस्से में हैं। मुझे पता है जाहिल औरत, मैं उसका ध्यान बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसे और याद दिलाता हूँ। अब्बा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी पैसे दो, मैं अभी शॉपिंग करके आऊंगा। बेटा मैं तो पैसे तुम्हें अभी दे दूं, लेकिन बाहर कहाँ जाओगे? लॉकडाउन लगा हुआ है, सब बंद पड़ा है। क्यों, किरण ने ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी, ये भी कर लेगा? तुम लोग अजीब लोग हो। वबा फैली हुई है दुनिया में, लोग मर रहे हैं और तुम्हें नए कपड़ों की पड़ी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खुद ने जो नया सूट बनाया, खुद को शर्म नहीं आती? मेरे दोस्त ने बना के दिया है मुझे। अरे हशू, उस दोस्त से मेरी भी दोस्ती करवा दो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? किस तरह के ड्रामे देख रही हो तुम? अब्बा इज्जत से पैसे दो, वरना वरना हशू खुदकुशी कर लेगा, जवान औलाद है। तुम और उल्टे सीधे आइडिया दे दो उसे। चलिए बेटा, आज शॉपिंग तो बहरोज बिस्वा ने भी नहीं की, लेकिन वो तो तुम्हारी तरह से नहीं कर रहे हैं ना। बैठो यहाँ पर। ये तुम लोग लॉकडाउन में कहाँ से घूमते हुए आ रहे हो? अरे पापा, जहाँ चाह वहाँ राह, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। समझ में आ गया अंग्रेज की औलाद। अब सीधी तरह बताओ कहाँ गए थे? अरे वो बहरोज के दोस्त का ना बुटीक है, और पता है उसने हमें चुपके से ना अंदर जाने दिया था, तो हम शॉपिंग करके आ गए। वाह रुकैया वाह, क्या तरबियत की है औलाद की। कानून का एहतराम ही नहीं है। जैसी जाहिल माँ वैसी जाहिल बेटी। अच्छा बस खुद जो 2 नंबरियां करते फिरते उसका कुछ नहीं। और वैसे भी हम तो जरूरत के तहत बाहर गए थे ना बहरोज। अब्बा जो 2 नंबरियां होशियारियां और पैदागिरियां करते हैं ना, वो भी किसी काम के लिए करते हैं, फालतू में कुछ नहीं करते। क्या बाप को जलील कर रहे हो या तारीफ कर रहे हो? पापा मुझे लग रहा है आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। मैंने पूछा मैंने आपसे। चलो बेबी चलो, इन लोगों की तो आदत है, दो कैसे नतीजों की तरह देख रहे हैं, ये लग रहा है हमें नजर लगा रहे हैं। अरे हम क्यों लगाने लगा तुम्हारी चीजों पे नजर, ना अल्लाह तुम्हारी जिंदगी पे। मेरी तरफ से भी लानत आपा। मुजाहिद तुम अपनी औकात में रहो। अरे औकात तो बेरोज की भी नहीं तुम्हारे साथ रहने की, मगर वो तो रह रहा है भाई। मुझे ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुजाहिद आपकी इंसल्ट कर रहा है। बहरोज
चलो तुम यहाँ से। Cheap। वैसे अशमत भाई ये नाइंसाफी है, बेरोज जैसे ने बिस्मा को शॉपिंग करवा दी, आपके होते हुए रुकैया खाला एक बेवा औरत और आपका बेटा शेरी यतीम लग रहा है। मार शरी से मार, इसकी ऐसी की तैसी हमारे बारे में बकवास कर रहा है, मजाक में बोल रहा है, मेरे मौत की बात मजाक में कर रहा है। अब तो निकल गया पता। आप ये सोचो बेरोज के पास पैसे कहाँ से आए? नहीं, मैंने थोड़ी ये कसम से। मुझे पता है तुम्हारी औकात ही नहीं पैसे देने की। मुझे लग रहा है फिरोज। देख फिरोज, जो अशमत भाई पूछ रहे हैं ना, सब सच सच बता दे। तू सच बता देगा ना तो अशमत भाई तुझे छोड़ देंगे, करंट नहीं लगाएंगे। क्यों अशमत भाई, सही बोल रहा हूँ ना? शेरी, फिरोज को छोड़, मुजाहिद तो पकड़। ये होता कौन है मेरी तरफ से कमिटमेंट करने वाला? अरे भाई नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बाप का माल है, जो करना है करो भाई। मगर मुझे कोई बताए तो सही मैंने किया क्या है बॉस? बताते हैं बेटा, बताते हैं। अब्बा पहले से करंट लगाओ। मेरा दिमाग खराब है, तुम्हें किसने कहा था इससे चिपकने के लिए? अरे मैं जूते पहना हुआ हूँ। अबे ये तो नंगे पैर है ना। उससे कोई पूछे तो सही मैंने किया क्या? मैं सब बता दूंगा, पर पूछे तो कोई। रोज को शॉपिंग के लिए पैसे तुमने दिए थे ना? मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। अरे कोई बात नहीं, अगर दिए तो कोई बुरी बात नहीं, हमें भी दे दो, हम भी शॉपिंग कर लेंगे। अरे पापा मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। नहीं अब्बा, ये ऐसे नहीं मानेगा। झूठ वाला लगाओ करंट से। मैं किरण की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को पैसे नहीं। हाँ मतलब मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने राशन खरीद के गरीबों में बांट दिया। गरीबों में बांट दिए? इस गरीब के घर तो आधा पाव घी भी नहीं आया, कौन से गरीबों में बांट के आया भाई? क्योंकि तुम गरीब के साथ साथ बेगैरत भी हो। गरीब जरूर है मुजाहिद, बेगैरत नहीं। पकड़ शरी से, इसकी ऐसी की तैसी हमारे साथ बकवास कर रही है। इसकी तो अरे पापा, मुझे तो कोई कॉल है। शहरी मुजाहिद। उस्मा, मेरा कपड़ों का बैग देखा है? मिल नहीं रहा। किस ब्रांड का था? ब्रांड का नहीं था, कोई सादा बैग था। भाई फिर तो मिलना मुश्किल है। क्या है ना, मैं तो हमेशा ब्रांड पहनती हूँ, तो शॉपर से ब्रांड लिखी होती है तो आसानी से मिल जाता है। जिनके पास नया नया पैसा आता है वो ये सब छिछोरपन करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तमीज से बात करो। शुरू तुमने किया। अरे बैग का पूछ रही हूँ, बता दो, बिला वजह का शो ऑफ कर रही हो। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो तुम लोग आपस में? अम्मा, आप किरण को समझा दे, मेरे मुंह ना लगा करे। शौक भी नहीं है। आपने मेरा बैग देखा? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा। अरे उज़्मा, देख तो सही, सबने ईद की शॉपिंग कर ली। हद तो ये है कि वो निकम्मा निखट्टू वो भी ले गया बिस्मा को शॉपिंग कराने ईद की। मगर मजाल है जो हच्चू ने मुझे 1 रुपया दिया हो शॉपिंग के नाम पर। अम्मा, आपने उस आदमी को अपने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। मुझे आज एहसास हो रहा है कितना बेहिस है वो। अगर वो इतने बेहिसी दिखा रहे हैं तो तू अपनी माँ का एहसास कर लेना बेटा। वो मैं अरे यार उस्मा, मेरी घड़ी देखी तुमने? मेरी घड़ी नहीं मिल रही भाई। अरे सुल्तान, मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी। अरे भाई 1.5 लाख रुपए की घड़ी है, परेशानी तो बनती है भाई। ओए अल्लाह, 1.5 लाख की घड़ी, इतनी महंगी घड़ी। लेकिन तेरा वक्त तो बड़ा खराब चल रहा है भाई। अम्मा, अभी तो तंज ना करो ना। अच्छा सुल्तान, आपने रखी कहाँ थी? भाई लाउंज में रखी थी। यकीनन फिर तो बहरोज ने ही चुराई होगी और उन्हीं पैसों से बिस्मा को शॉपिंग करवाई होगी। है तौबा तौबा, रमजान का महीना, उस्मा इतना बड़ा इल्जाम ना लगा उस बच्चे पे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सुबह से मुझसे पैसे मांग रहा था, यकीनन उसी ने चोरी की होगी। मैं अभी हशमत अंकल को बताकर आता हूँ। हशमत अंकल, हशमत अंकल, हशमत अंकल। बहरोज ही चोर है। आप पूरे घर में हशमत अंकल, आप नहीं चुप होने वाला ये बावला। क्या हो गया भाई, तुम लोग यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? वो ना जहाज उड़ा रहे हैं। जहाज? पानी के। पानी के जहाज? अरे क्या बिल्कुल अंधे हो गए? बोर हो रहे हैं हम यहाँ बैठ के। मैं ये कह रहा था कि सारी लड़कियां मेहंदी लगाने गई हैं, तो तुम भी चली जाओ। हाँ ना, वो तो अपने शौहरों के साथ चली गई लटक के। मैं किसके साथ जाऊँ? आप भी अब्बा के साथ लटक के चलिए। तमीज नहीं है तुम्हें माँ से बात करने की? ये कोई मेरी माँ नहीं है, ये उस्मा की माँ है सिर्फ। बेटा ऐसे थोड़ी बोलते हैं, सौतेली है तो क्या हुआ, है तो तुम्हारी माँ ना। एक काम करो, ये लो 500 रुपए लो और जाके ना मेहंदी लगा के ले आओ मामा को। 500 रुपए में क्या होगा? सिर्फ इन्हीं के हाथ पे मेहंदी लगेगी। तुम्हें भी लगवानी है? ओ भाई, मैं कह रहा हूँ पेट्रोल के पैसे दे। ऐसे बोलो पेट्रोल के। ये लो बेटा, पेट्रोल के लिए 200 रुपए और लो और जाके मामा को मेहंदी लगवा के ले आओ। अच्छा अश्शू, मैं ना जरा तैयार होके आ जाऊँ। हाँ ठीक है, ठीक है। बताओ जरा, तैयार होने जाने के लिए भी तैयार होके जाएंगे? अरे असल में ये शादीशुदा जोक है, तुम्हें समझ नहीं है। मैंने जान की शादी की बात नहीं की, गलती से मेरे मुंह से जोक निकल गया। मैं नहीं, पैसे गिन लो, पैसे गिन लो। शादी करोगे?
हाँ अब्बा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, फिल्म का नाम है शादी करोगे, देखिए। अब आया, वो देखो एनाकोंडा। नहीं, रेट यही है। मैं घर का सामान बेच रहा हूँ, प्रॉफिट की तो नियत ही नहीं। नहीं, चांद रात की वजह से राइटर बिल्कुल भी नहीं है, आपको घर से पिक करवाना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको पिन लोकेशन भेज रहा हूँ, लेकिन देखिए घर आकर ना बेल मत बजाइएगा। फैमिली सो रही है ना, आप कॉल कर दीजिएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है?